guys, welcome and welcome back to my YouTube channel and welcome also in my T series episode number 2 monthly takeover. सो आप सबको पता है कि मैं हर मंथ में एक एपिसोड क्रिएट करूँगी रिगार्डिंग माई मंथ। सो कि जून में अगर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी एक प्रॉपर वीडियोस क्रिएट करूँगी, कैप्चर करूँगी। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव more love and your support, because without your support guys ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो गाइज आप सबको पता है कि मैं अपने मतलब मंथली टेक ओवर एपिसोड्स में कुछ पॉइंट आउट क्रिएट करके बताती हूँ, जैसे कि आप प्रोडक्टिव पॉइंट्स के ऊपर। तो प्रोडक्टिव पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइज कि प्रोडक्टिव पॉइंट्स मेरे लिए इस मंथ में मतलब कि अगले मंथ में जो जून मंथ है उसमें बहुत कम रहा, बिकॉज मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी बहुत कम कर पाई। एंड उसके बाद प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें मेरे से नहीं पॉसिबल हो पा रही थी ड्यू टू एक रीज़न है स्पेसिफिक, मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड हाँ समहाउ प्रोडक्टिविटी अबाउट माई सेल्फ लाइक एक्सरसाइजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करना और एज यूजुअल क्लासेस इंगेज करना, ऑफिस जाना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बस वो एक प्रोडक्टिव के मायने में बस आ रही थी। एंड हैबिट के रिगार्डिंग में अगर आप लोगों से बात करूँ गाइस तो हैबिट में मुझे नेक्स्ट मंथ से इट मीन्स कि मई से ही एक बहुत अच्छी हैबिट क्रिएट हुई है रिगार्डिंग अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें खुद से कुक करना सेल्फ मेड। बिकॉज क्योंकि एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि अगर हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं दैट विल बी मोर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज आवर मेंटल कंडीशन। तो एक पैटर्न रेगुलर क्रिएट मैंने किया है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो एक चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी आई है। तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें अपने लिए सेल्फ कुक कर लेती हूँ। और हैबिट में मैं बात करूँ तो गाइज लाइक मुझे ड्राई फ्रूट्स से थोड़ी ज़्यादा एलर्जी है। मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको मेरी चबी और फैट से पता चल गया होगा कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें, मोमोज। बट मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब सोक करके खाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हुई है। एंड रिगार्डिंग माई एजुकेशन, हाँ एजुकेशन के बेसिस पे मैंने बोला कि अगले मंथ में आपको मेरे व्लॉग से बहुत सारी चीज़ें पता चली हुई है। तो यार गाइस नेक्स्ट मंथ में मेरी MSc एम्स की पेपर थी जो कि मैं देने के लिए दिल्ली गई थी एंड दिल्ली में वो सारी एग्ज़ाम मेरी कंडक्ट हुई थी। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियोज़ मैंने क्रिएट किया है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। हाउ वाज द पेपर ऑफ एम्स MSc एंड द स्टोरी ऑफ माई एम्स MSc एग्ज़ाम, तो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मैंने SGPGI वगैरह लखनऊ के लिए भी फॉर्म फिल किया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी ड्यूरेशन मेरी स्टडी को लेके चल रही है आजकल, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टफ है रजिस्ट्रेशन होने के बाद, इतनी वैकेंसीज वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो भी मतलब ये मेरे दिमाग में मेंटली प्रेशर बस यही चल रहा है कि आई हैव टू गिव माई 100% एंड कहीं ना कहीं मुझे जॉब के लिए अपने लिए करना है। एंड गाइज वन थिंग और कि मैंने जब अपने एम्स MSc वाला जो वीडियोस डाला उस पर इतने अच्छे रिकमेंडेशन और इतने अच्छे कमेंट आ रहे थे। जो बच्चे अपेयर कर रहे थे उनकी एग्ज़ाम्स स्कोर वगैरह ये सारी चीज़ें वो मुझसे आस्क कर रहे थे कि दीदी am I eligible, it is possible to having a seat on ranking इतना वगैरह जो कुछ भी डाल रहे थे। तो मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, क्योंकि इतने दूर दूर के बच्चे मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो दैट विल बी मोर बेस्ट थिंग जो कि हो रहा था। एंड उसके बाद और सारी चीज़ें लाइक वेकेशंस तो पॉसिबल नहीं थी, बट हाँ मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें घूमी। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैं बनारस में भी स्टे की। एंड बनारस को कौन नहीं जानता गाइस, बनारस में भी मैं गई एंड वहाँ पे मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किया है माय सोलो ट्रिप ऑफ बनारस, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैं सोची थी कि मैं काशी विश्वनाथ की दर्शन कर लूँ ताकि मेरा पेपर अच्छा जाए। एंड होपफुली गाइस पेपर अच्छा गया था, बट मेरी उतनी रैंक नहीं आई है, क्योंकि पता नहीं मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गई थी इस चीज़ को लेके, जिसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट 82 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसमें से कटिंग मार्किंग भी बहुत ज़्यादा मतलब होती है, ये मैंने
सुना था, इसके होने के बावजूद भी मैंने 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाई है। तो बट होपफुली कोशिश जारी रहेगी, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी। एंड अभी मैंने SGPGI के लिए भी फॉर्म फिल किया है, ये सारी चीज़ें, एंड होप सो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो अगले मंथ में बस यही सारी चीज़ें मेरे साथ होते रही, और नॉट मोर देन यही सारी क्रिएटिविटी और यही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपना मंथली टेक ओवर अपडेट में करूँ। सो ये सारी चीज़ें थी, एंड होपफुली इसके अलावा और कुछ चीज़ें तो मेरे साथ हो नहीं रही थी, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है गाइस कि आने वाले 2 से 3 मंथ जो भी होंगे, इट मीन्स कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर जो भी चलेंगे, ये सारी चीज़ें बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगी, बिकॉज इन सारे मंथ्स में मुझे कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करना है, एग्जामिनेशन के लिए जाना है, तो ये सारी चीज़ें होती रहें। तो गाइज आप सबको पता है कि आप लोग जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट मतलब क्रिएट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में करते हैं रिगार्डिंग माय वीडियोस, एज़ यूजुअल मुझे भी ये सारी वीडियोस बना के आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट गाइज इट कैन बी पॉसिबल फॉर मी कि मैं ये करूँ। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही मैं इतना अच्छा वीडियोज़ और जो भी है इतना एफर्ट डाल के सारी चीज़ें करती हूँ, बिकॉज जॉब, स्टडी प्लस में व्लॉगिंग करना, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट होप तो आप लोगों के लिए ऐसा प्यारा प्यारा वीडियोस मैं क्रिएट करूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, बिकॉज अभी बस कुछ और बताने के लिए आप लोगों को है नहीं, क्योंकि मेरे व्लॉग्स और वीडियो से आप लोगों को अपडेट मिल ही जाता होगा कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ इस मंथ में। सो ये सारी चीज़ें हुई, एंड होपफुली मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। बाय, टेक केयर।